हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब के क्लासिफिकेशन देखे हैं। तो वर्ब में हमने पाया कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ब, जिनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे हाँ ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिनको कहते हैं, इनके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और दूसरा होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो इसको हमने पढ़ा है कि वे वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दोनों काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग हमने पढ़ा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिसको हमने कहा है कि केवल जो वे मॉडल या वे वर्ब जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, उन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब आज हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमने पढ़ा था उसी को हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये क्या होता है इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वे वर्ब जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं मुख्यतः? तो हमने देखा है कि आपके तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, बी, हैव एंड डू। ये तीनों ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। अब आज हम इनको थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, एक एक फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला होगा आपका बी फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है आपका? बी फॉर्म, और इसी को हम कह देंगे बेस फॉर्म। इसी को हम बेस फॉर्म कह देंगे। अब हम बी के सारे जो वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लाइक फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर, एसीएस मतलब सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? सेकेंड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म क्या होगा? और आईएनजी फॉर्म क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही खास बात है। बी एक लौता ऐसा वर्ब होता है दुनिया में, बी एक ऐसा लौता वर्ब है जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, बाकी सारे जैसे वर्ब होंगे हमारे, उनका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होता है, लेकिन दुनिया में बी एक लौता ऐसा वर्ब होता है जिसका बेस फॉर्म क्या होगा? बी होगा, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? एम एंड आर। इसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों डिफरेंट होते हैं, बी की ये खासियत होती है। ठीक है। सेकेंड सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है इसका इज होता है। ठीक है। पास्ट फॉर्म क्या होगा? वॉज एंड वर होगा। ठीक है, एंड इसी के साथ में हैड होता है। ये इसका सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो थर्ड फॉर्म होता है इसका हैड बीन, और आईएनजी फॉर्म होगा। बी में हम आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका फॉर्म ऑफ वर्ब हो गए। क्लासिफाई किया हमने बी को अलग अलग फॉर्म में। अब एक बात और हम नोट कर सकते हैं यहां से, जो आपके सारे जितने भी आपके वर्ब होते हैं, जितने भी आपके वर्ब होते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी वर्ब वो कहाँ से निकल के आए, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बी से हुई है। ठीक है, जो हमारे हम वर्ब देखते हैं लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये जो वर्ब है, ये पांचों वर्ब जो हमारी कंटिन्यूअस वाली वर्ब कहलाती है, ये कहाँ से निकल के आई? इसका उत्पत्ति या इसका जन्म बी फॉर्म से होता है। इस बात को भी आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है। अब इन सभी का यूज हम जानते हैं। इज का यूज हमने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एम का यूज हम जानते हैं आई का साथ होता है। ठीक है। आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। वॉज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, बाकी हैड बीन का प्रयोग, बीइंग का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी इसको डीप स्टडी करेंगे। अब बात यहाँ पे क्या आती है, हम थोड़ा सा वर के बारे में कंडीशन नोट करेंगे। वर को थोड़ा सा हम डीप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वर लिखेंगे, स्टार मार्क करेंगे और वर को नोट डाउन करेंगे, और इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, जब हम देखो, जब हम वर्तमान में किसी पद की कल्पना करते हैं, हम प्रेजेंट में किसी भी पद की कल्पना करेंगे। ठीक है, कोई भी पद हुआ, कोई पोस्ट हुआ, कोई पोजीशन हुआ, कोई अवस्था हुई, अगर हम इसकी कल्पना करते हैं वर्तमान में, तब हम क्या करेंगे?
फिर सारे सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, समझ में आया क्या पॉइंट है? जब हम वर्तमान में किसी पद, अवस्था, स्टेटस, रैंक, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई कल्पना करते हैं इनके बारे में, तो हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से आपको थोड़ा सा और समझा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कल्पना करूंगा कि काश मैं अमीर होता, तो ये अवस्था की कल्पना कर रहा हूँ। काश मैं आईएएस अधिकारी होता, ये पद की कल्पना कर रहा हूँ, ठीक है। काश मैं खुश होता, ये मैं किसकी कल्पना कर रहा हूँ, अवस्था की कल्पना कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं, वैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि वर्ग का प्रयोग हम केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे अगर हम वर्तमान में किसी पद या किसी अवस्था या किसी सिचुएशन की कल्पना करेंगे, तब सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लिखेंगे। जब वर्तमान में किसी पोस्ट मतलब पद, पोजीशन मतलब रैंक या अवस्था, और स्टेट आदि की कल्पना करते हैं, आदि की कल्पना करते हैं, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम केवल और केवल वर का प्रयोग करेंगे, ना कि वॉज का। ओके, तो ये पॉइंट है जो आपको नोट करना है। इस बात को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पे, वर का यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है, पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब हम वर्तमान में किसी पद की, अवस्था की कल्पना करेंगे, तब सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे। लाइक फर्स्ट वन, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, काश मैं प्रधानमंत्री होता। काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो काश को हम इंग्लिश में लिखेंगे आई विश। काश में प्रधानमंत्री होता। अब प्रधानमंत्री एक पद है, पद की कल्पना कर रहे हैं, और वैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। लेकिन अभी हमने पॉइंट लिखा है कि अगर हम किसी पद की कल्पना करेंगे, तो हम सभी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो, आई हो, ही हो, शी हो, सभी के साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे, ना कि वॉज का। ये हमारा पॉइंट होगा। आई विश आई वर पीएम, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, काश में अमीर होता, तो अमीरी, गरीबी, ये भी अवस्था है, अवस्था की कल्पना कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं आई विश आई वर रिच। काश मेरे पापा डॉक्टर होते, डॉक्टर क्या है, एक पद की कल्पना कर रहे हैं कि काश मेरे पापा डॉक्टर होते, तो आई विश माई फादर। अब आप देख रहे हैं माई फादर सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में हम वॉज का प्रयोग ना करते हुए वर का प्रयोग करेंगे। आई विश माई फादर वर डॉक्टर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में वर के, ठीक है, जब हम कोई कल्पना करेंगे, वर्तमान में किसी पद की कल्पना करेंगे। ओके, और हम देख सकते हैं, अगर हम एक और पॉइंट लिखे, काश वह मेरे स्थान पे होता। काश वह मेरे स्थान पर होता, या काश मैं उसके स्थान पर होता, तो ये भी हम स्थान की कल्पना कर रहे हैं, तो अवस्था बता रहे हैं। अभी उसकी अवस्था है कि वो अलग स्थान पे, मैं अलग स्थान पे हूँ, ठीक है। उसके जीवन में कुछ अलग योजनाएं, कुछ अलग कंडीशन होंगी, ठीक है, और मेरे जीवन में कुछ अलग कंडीशन है, तो ये भी हम लिख सकते हैं आई विश ही वर। अब ही के साथ भी हम वर का प्रयोग करें, ना कि वॉज का प्रयोग। ही वर एट माई प्लेस, काश वह मेरे स्थान पर होता। ओके, एक कहावत आती है, इसी को हम लिख सकते हैं आई विश यू आर इन माई शूज, ठीक है। आप देख रहे हैं आई विश यू आर इन माई शूज, क्या कहा गया है,
कि यू आर इन माई शूज, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे जूते में होते हैं, इसका मतलब होता है कि आप मेरे स्थान पर होता है। ठीक है, आई विश यू आर इन माई शूज, इन माई शूज मतलब कि मेरे स्थान पर होना। ठीक है, एट माई प्लेस या इन माई शूज दोनों का एक ही मतलब होता है कि मेरे स्थान पर होना। ठीक है, तो इसको पॉइंट को याद रखेंगे। आई विश यू आर इन माई शूज, इसका मतलब होता है कि काश आप मेरे स्थान पर होते, मैं जगह खड़ा हूं उस जगह खड़े होकर आप देख सकते कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या दृश्य है। ठीक है, तो इन माई शूज का मतलब होता है किसी के स्थान पर खड़ा होना है, किसी स्थान से उसके जीवन को देखना है, समझना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओके, ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन, बी फॉर्म को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बी में एक और वर्ब हमने अभी देखा है हैड, तो हैड का प्रयोग हम देखेंगे। हैड जो होता है ये भी बी का एक पास्ट फॉर्म होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज हम कब करते हैं, अगर हम ऐसी कुछ कहानी करते हैं कि काश मेरे पास पैसे होते, अगर हम वर्तमान में किसी वस्तु की कल्पना करते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में किसी वस्तु की कल्पना करते हैं तब भी हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से, अगर मैं कहूँगा काश मेरे पास पैसे होते तो आई विश आई हैड मनी। ठीक है, काश मेरे पास गाड़ी होती, आई विश आई हैड अ कार। इस प्रकार से तो हम इसको लिखेंगे जब हम वर्तमान में किसी वस्तु की अपने पास होने की कल्पना करते हैं या पोजीशन बताते हैं, अपने पास होने की कल्पना करते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर अधिकार बताने का काम करते हैं, इसी को हम अधिकार बताना, इसको कहा जाता है पोजीशन। अगर हम पोजीशन बताने की, वर्तमान में पोजीशन बताने की कल्पना करते हैं, तब क्या करेंगे, तब हम हैड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगा काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। काश मेरे पास घर होता, आई विश आई हैड अ हाउस। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे क्विज क्वेश्चन होगा, एक ट्विस्ट है। अगर मैं कहूँगा कि काश मेरे पास पैसे होते, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और अगर मैं कहता हूँ कि काश मैं लखपति होता, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। काश मैं लखपति होता और काश मेरे पास पैसे होते, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं काश मेरे पास पैसे होते, तो पैसा एक वस्तु है, उस पर हम अधिकार बताने का काम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो फिर ये बनेगा आई विश आई हैड मनी। और अगर मैं दूसरा वाक्य कहता हूं काश मैं लखपति होता, तो लखपति भी क्या है, स्टेटस है, एक अवस्था होती है, लखपति करोड़पति। ठीक है, ये अवस्था है, तो इसमें हम खुद को किसी अवस्था में रखने की कोशिश कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं कि मेरी अवस्था वह होती। तो इस कंडीशन में हम पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं बल्कि अवस्था की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, अभी हमने स्टडी किया आई विश, और इसके साथ में हम प्रयोग करेंगे आई वर अ बिलियनर। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस को ध्यान रखना है। ठीक है, एक अवस्था बताने का काम कर रहा है, एक वस्तु पर अधिकार बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, नोट कीजिए।